अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटे जाहिद मैं आपसे मुखातब हूँ एमके प्रेपरेशन यूट्यूब चैनल से। बेटा रिसेंट पीपीएससी जॉब्स आई थी, ठीक है। उसके बाद एफपीएससी जॉब रिसेंट अनाउंस हुई है इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री फीमेल के लिए। उसी बेटा हमने बच्चों के लिए एक आसानी के लिए हमने बच्चों को यूट्यूब जो लेक्चर्स हैं, पूरी जो आपका सिलेबस है एफपीएससी का, पीपीएससी का, इवन केपीपीएससी का, एजेकेपीएससी का, सारा बेटा हम लेक्चर जो है सच रिकॉर्ड करके तो अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसा उसका अपलोड करते जा रहे हैं, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हम जो हमसे तैयारी करें उनके लिए भला हो जाए कम से कम, और उनके लिए एक वे आउट मिल जाए कि वो हमें प्रिपेयर कैसे करना है। तो आज हमारा टॉपिक उसका ताल्लुक है किससे जी, अल्कोहल एंड फिनोल से। बड़ा अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट्स। आमतौर पर जो हमारे कमीशन एग्जाम है इसमें अल्कोहल और फिनोल में कम से कम 3 से 5 एमसीक्यू जरूर आते होते हैं, ठीक है। चाहे वो प्रेपरेशन में से आ जाए, चाहे उसके रिएक्शंस में से आ जाए, चाहे फिनोल के प्रेपरेशन रिएक्शन में आ जाए, या हमारे पास उनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनमें से आ जाए, तो एग्जाम में आमतौर पर क्वेश्चन में जरूर फ्लोट करता होता है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर अल्कोहल एंड व्हाट आर फिनोल? अल्कोहल आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। भाई अगर आपके पास अल्केन मौजूद है तो आपने क्या अटैच साथ बेटे साहब ने क्या अटैच साथ किया, हाइड्रोक्सो ग्रुप अटैच किया, तो हमारे पास वो क्या बन गया है, अल्कोहल बन गया है। लाइक बेटे मेरे पास ये एक आर ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, मैंने साथ क्या लगाया OH, तो ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। सही हो गया। अगर मैंने इसी आर को हटा के मैं यहाँ फिनाइल लगा दी है, C6H5 लगा दी, तो बच्चे हमारे पास ये क्या बन गया, फिनोल बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि असल में ये हमारे डेरिवेटिव्स हैं। अल्केन के डेरिवेटिव कौन, अल्कोहल हैं, और ये हमारे असल में बेंजीन डेरिवेटिव कौन है, फिनोल है। एक बात। दूसरी बात ये है देयर आल्सो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, कि भाई मेरे पास पानी मौजूद है HOH, ठीक है। अगर बेटे मेरे पास वाटर मौजूद है तो मैंने इस H को हटाया, या R लगा दिया अल्कोहल, इसको हटाया ना लगा दिया C6H5, तो हमारे पास क्या बन गया, फिनोल बन गया। तो अल्केन डेरिवेटिव भी है, साथ हमारा साथ हम ये कह देते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाटर एज वेल। व्हाट इज जनरल फार्मूला, CnH2n+1OH। ये किसका फार्मूला बेटा, ये अल्कोहल का फार्मूला है, CnH2n+2O, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप ये देखिए कि इसमें जितने भी हमारे कार्बन होंगे, हमारे जो हाइड्रोजन होंगे उन कार्बन के नंबर के डबल से 2 ज्यादा। कार्बन नंबर 4 है, H क्या होंगे, डबल ए क्या, 8 हुए जमा 2 10, 7 O आ गया, ठीक है। अब इसमें जो एक पॉइंट बड़ा मजे का लिखा है, चेन में शो चेन आइसोमेरिज्म। भाई चेन कैसे, हमारे पास जो है, मैं कहते हैं मेरे पास 4 कार्बन है, हमारे पास जो है हम कहते हैं मेरे पास एक उसमें OH फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, मैंने उसको नंबर 2 पे कर दिया, चेन आ गया, पोजीशन आ गया, और साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। वो कैसे, अल्कोहल एंड ईथर बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो बेटे साथ ये भी बात आ गई। तो कहने का मतलब वो चेन आइसोमर भी बन सकते हैं, पोजीशन भी हो सकते हैं, और साथ क्या हो सकते हैं, वो फंक्शनल आइसोमर वो शो कर सकते हैं, किसके साथ, ईथर के साथ। बिकॉज बोथ ईथर एंड अल्कोहल बोथ आर FG, मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लासिफिकेशन बेटे हमारी जो अल्कोहल है वो असल में 2 तरह के हैं, मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। पॉली हम लोग डाई भी कह देते हैं, ट्राई भी कह देते हैं। मोनोहाइड्रिक एक OH मौजूद है, और पॉलीहाइड्रिक एक से ज्यादा मौजूद है, ठीक है। जैसे भी हम कहते हैं हमारे पास जो मोनोहाइड्रिक था उसमें एक OH जो मौजूद होगा, उसके आगे फिर 3 टाइप्स हैं। वो कैसे, उसमें प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, और टर्शियरी अल्कोहल है, डिपेंडिंग अपॉन के हमारे पास जो OH है वो किस कार्बन से लगा हुआ है। ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। हमारा OH इसे डायरेक्ट एक कार्बन अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। हमारे पास ये अल्फा कार्बन है, डायरेक्ट किससे अटैच है, 2 कार्बन से, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ये हमारे पास OH है, ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, 1 2 3 से अटैच है, टर्शियरी अल्कोहल आ गया। सेम वे हमारे पास डाइहाइड्रिक अल्कोहल और साथ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। वो क्या है हमारे पास, अगर 2 OH आ जाए तो ये हमारे पास क्या बन गया, डाइहाइड्रिक। अगर 3 तो नाम क्या आ गया, ट्राइहाइड्रिक, ठीक है। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। हम आगे कंपेयर करेंगे कि इनमें फर्क क्या है, इन रिएक्टिव में क्या फर्क आता है, इनके आपस में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का क्या फर्क आता है, इनसे सारी बातें करेंगे आपसे। तो मोनो और पॉली की बात आ गई। ओनली मेथनॉल अमंग अल्कोहल फॉर्म आइडियल सोल्यूशन वाटर, मतलब नॉट एग्जैक्ट आइडियल, लेकिन क्लोज टू आइडियल सोल्यूशन। व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम लोग ये कह देते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें नंबर 1 आपके पास बेटे जो हमारे जो रोड्स लॉ को फॉलो करता है, जिसकी हमारे पास जो है ना, आप जो नंबर 2 जो बात करते हैं अबाउट आइडियल सोल्यूशन, नंबर 2 बात क्या है
कि भाई इसमें जो हमारी एंथैल्पी जीरो होगी, इसका जो डेल्टा वी वो जीरो होगा, वॉल्यूम चेंज जीरो होगा, ठीक है। तो कहते हैं जो मीथानोल है वो क्या है, आमतौर पे वो आइडियल सॉल्यूशन में आएगा। बाकी जो हमारे पे इथानोल वगैरह जो है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो इस तरह की क्रिएट करते हैं कि वो बाद में 100% जो है वो सेपरेट नहीं होते वाटर से, सो दे कांट फॉर्म एनी ideal solution, they can't form any zeotropic mixture, they always form non-ideal and azeotropic mixture. मिथानॉल आल्सो शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वजह बेटे वही है तो हम बार बार बात कर चुके हैं, क्या, लेस द नंबर ऑफ कार्बन, मोर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। मिथाइल अल्कोहल इज द मोस्ट एसिडिक एंड द मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर बाय ट्रेंड, एक्सेप्शनल हमारा इथानोल है। बात ये बेटे हमारे पास जो है आमतौर में ये कहते हैं कि मिथानोल जो है ये इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इथानोल जो पानी में ज्यादा सॉल्युबल है। वजह ये कि मिथानोल क्योंकि वेपर फेज में होता है और इथानोल लिक्विड फेज में होता है, तो हमारे पास इथानोल लिक्विड फेज में होने की वजह से वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मिथानोल। बाकी ट्रेंड वही, जो कार्बन बढ़ते जाएंगे पानी में सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, और हमारे पास जो बेटे आप ये कहने को हमारे पास जो है अदर जो हमारे सॉल्वेंट होंगे नॉन पोलर, उसमें हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटे, वो तो उसमें बढ़ती जाएगी, वाटर में कम होती जाएगी। हमारे बेटे बड़ी मशहूर अल्कोहल है मिरिस्टाइल अल्कोहल, जो कहाँ पे होती है, जो हमारा हनी बी है उसके अंदर होती है, छत्ते के अंदर होती है, ठीक है। और वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड होती है, वजह बिकॉज में कार्बन बहुत ज्यादा होते हैं, तो जो कार्बन बढ़ते जाते हैं हमारे पास सॉल्युबिलिटी पानी में कम और बाकी चीजों में बढ़ती जाती है। अगली बेटे बात हमारे पास आगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। देखिए बच्चे अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है ना उसके आगे दो बेस हैं, अभी हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह जाके। वो बच्चे रिएक्टिविटी हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है ना अल्कोहल कोई भी हो वो दो तरह की उसमें चीजें आ सकती हैं। नंबर वन, अगर बेटे मैं ये कहते हैं हमारे पास जो ये अल्कोहल है मेरे पास ROH, अब इसमें दो चांस है। पहला बात कहां चांस ये बच्चे हमारा जो है ना OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो बाकी रिमेनिंग क्या आ जाएगा RO नेगेटिव। नंबर टू ये कि भी हमारे पास ये जो है ना ROH जो है RO बॉन्ड ब्रेक होगा, तब हमारे पास ये क्या बनेगा R पॉजिटिव, साथ क्या बनेगा OH नेगेटिव। अब इसमें दो सिनेरियो आ गए। नंबर वन, अगर तो RO नेगेटिव बनना है तो इसमें चार्ज के नेगेटिव इसके पास कौन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि पार्ट है किसका FPSC सिलेबस का प्रॉपर वर्ड के साथ पार्ट है, ठीक है। और नंबर टू ये कि अगर हमारे पास पे R पॉजिटिव चार्ज आ गया मीन अब इस पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब इसका मतलब ये क्या रिएक्शन का नाम क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, H गया वहां आकर इलेक्ट्रोफाइल को अटैच हो जाएगा और ये हमारे पास क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अगली बात जी, अब जब ये दो तरह के बेटे हमारे रिएक्शन आ गए, जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा तब हमारा सीन क्या बनेगा उसको आप अंडरस्टैंड कर लें कि भाई देखिए जब हमारे पास ROH बॉन्ड ब्रेक होगा, लाइक जब हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक होगा OH बॉन्ड ब्रेक होगा, A चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव, इस पे चार्ज क्या आ गया नेगेटिव। जितना हमारे पास जो है जब H जाने के बाद जितना हमारा O नेगेटिव जो है, हम अब यहाँ दो तीन चांस है, क्या भला ये प्राइमरी अल्कोहल भी हो सकता है, सेकेंडरी टर्शियरी तीनों अल्कोहल हो सकते हैं। तो मैंने ये बात क्या लिखी है, जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा, लाइक जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, टर्शियरी अल्कोहल, उससे कम सेकेंडरी से कम क्या होगा प्राइमरी। और जब इसके ऑपोजिट होगा, जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तब क्या होगा, मिथानॉल जो हमारा मिथानॉल सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। इसके पीछे वजह क्या है, वजह सुनने जरा कि जब बेटे हमारे पास ये RO बॉन्ड ब्रेक होगा और पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव। अब हम इसमें ये कहते हैं कि जब R पॉजिटिव चार्ज आएगा टर्शियरी अल्कोहल क्या देगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन देगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक होगा जी। जब टर्शियरी कार्बोकेटाइन जब देगा तो बेटे OH जाने के बाद टर्शियरी अल्कोहल टर्शियरी कार्बोकेटाइन वो क्या होगा, स्टेबल होगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल जो हमारा उसका जो कार्बोकेटाइन बनेगा। और वो ज्यादा स्टेबल किससे होगा, प्राइमरी, वो ज्यादा स्टेबल किससे होगा, मिथाइल अल्कोहल के कार्बोकेटाइन से। सो ड्यू टू मोर हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटाइन, हमारे पास उसके OH जाने से टर्शियरी कार्बोकेटाइन हमारा स्टेबल रहता है। वजह उसमें तीन हमारे मिथाइल ग्रुप अटैच हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, वो सच जो कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिक एक्टर होता है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने देते। सो इसमें एक्टिविटी ऑर्डर ये होगा, टर्शियरी कहता है जाओ OH में मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब हमारे पास उलट काम आता है जब हमारा OH बॉन्ड ब्रेक होगा, लाइक अब इसमें ये हमारे पास है, ये इसी की बात करें, ये OH चला गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जी अब इसमें RO नेगेटिव, अब यहाँ अल्कोक्साइड आने बना है,
तो जितना बेटे हमारे पास छोटा हमारे पास ग्रुप बनता है अल्कोक्साइड, जितना हमारा आयन छोटा होगा उतना स्टेबल ज्यादा होगा। सो मिथोक्साइड बनेगा कब, एच जाने का मिथोक्सी ग्रुप जो उससे ज्यादा स्टेबल होगा, प्राइमरी वाले उससे ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंडरी वो ज्यादा स्टेबल किसी होगा टर्शियरी अल्कोक्साइड से। वजह ये है कि जो बेटे हमारे पास आगे टर्शियरी ओ नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, हमारे पास टर्शियरी ग्रुप अटैच है, बड़ा ग्रुप अटैच है, हमारे पास उसमें स्टेबिलिटी कम और अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। सो सबसे रिएक्टिव हमारा कौन होगा, मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि उसका मेथोक्साइड स्टेबल है। और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि उसका जो हमारा टर्शियरी जो लॉक्सी ग्रुप है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा वो इसमें अनस्टेबल होगा। तो बेटे हमेशा याद रखिएगा कोई चीज रिएक्शन कब करती है, जब वो रिएक्शन होने के बाद वो खुद को स्टेबल कर ले। यहां बेटे वही सीन है, यहां भी वही सीन है, ठीक है। फिर यहाँ बेटे बात आती है हमारे पर, आप इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं अल्कोहल को। बेटे हमारे पास अल्कोहल प्रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका क्या है, फर्मेंटेशन, ठीक है। सदियों से लोग 5000 जैसे कि 5000 साल जो आपके नॉन जो इजिप्शियन जो हमारे पास सिविलाइजेशन है वहां से हमारी जो फर्मेंटेशन शुरू हुई है कि आप फर्मेंटेशन के तरीके से अल्कोहल को बना सकते हैं। और उसके हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, आप उसमें फर्मेंटेशन में क्या यूज कर सकते हैं, आप जो है वो फ्रुक्टोज सोर्स यूज करते हैं, आप स्टार्च सोर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेटा अगर स्टार्च सोर्स यूज करेंगे उसमें हमारे पास जो है ना वो जो जौ के बीज हैं, ठीक है, जैसे बार्ले सीड्स कहते हैं, आप उनको यूटिलाइज करेंगे। और नंबर 2 ये कि अगर आपने फ्रुक्टोज वगैरह आपने यूज कर रहा, आप उसमें गन्ने का रस जो है, जो आपका शुगर केन जो है उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप मोलेसिस जो रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर जो हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर जो है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास दोनों में आप यीस्ट यूज करेंगे, यीस्ट क्या करेगी अपने वक्त पे हार्म जो है उसमें एंजाइम रिलीज करेगी, ठीक है। जैसे हमारे पास जो मोलेसिस है वहां पे 2 एंजाइम आएंगे और इन्वर्टेज आयमेज, और जो हमारे पास होगा ना स्टार्च जो बार्ले सीड्स है तो हमारे 3 तरह के जो है वो एंजाइम आएंगे, उसमें डायस्टेज शामिल है, उसमें हमारा माल्टेज है और साथ जाइमेज है। अब उसके बाद ये कि जब हम अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं हमारे पास 3 कंडीशन बड़ी जरूरी हैं। नंबर 1 प्रॉपर एरिएशन होनी चाहिए, ठीक है, उसमें प्रॉपर हवा लगे ताकि ऐसा यीस्ट वगैरह जो उसके मॉलिक्यूल जो उसके स्पोर्स है मूव कर सकें। प्रॉपर एरिएशन का प्रॉपर डाइल्यूशन हो, प्रॉपर उसमें वाटर मौजूद हो, ठीक है। उसके बाद नो प्रिजर्वेटिव, आपने बाहर से कुछ चीज ऐड नहीं करने के, काम जल्दी खत्म हो जाए, नो। और चौथा बच्चे काम के ऑप्टिमम टेम्परेचर, लाइट टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा ये सब अपना काम करना छोड़ देंगे, बहुत ठंड होगी तभी बच्चे हमारा प्रॉपर काम नहीं होगा। यू जस्ट नीड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसमें ये आपकी रेंज होगी इसके टेम्परेचर की। फिर ये बच्चे हमारे पास जो अल्कोहल है पूरी दुनिया में, ये क्योंकि आमतौर पे इस पे पूरी दुनिया में बहुत हैवी टैक्सेस हैं इसके पीने पे, पिलाने पे, ऐसा इसके यूजेज पे, तो ये तक हमारे पास जो बड़ी इंडस्ट्रीज वो क्या करती हैं इसमें ना ऐसा मिथानोल या पिरिडीन या एसीटोन या हमारे कुछ और जो मतलब जैसे क्यूनोन वगैरह कंपाउंड ऐड कर देती हैं, इसके लिए ताकि ड्रिंकिंग पर्पज से बचाने के लिए या उसको टैक्स जो है उसको ऐसा उसमें बचने के लिए। तो ये जो हमारा प्रोसेस है इसमें हम लोग इंप्योरिटी ऐड करते हैं बॉर्डर्स के अंदर, अल्कोहल दैट इज कॉल्ड एज डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल से कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आगे जो बचे कि अब हमारे रिएक्शन जो है जो अल्कोहल के हैं वो कौन कौन से हमारे ज्यादा कॉमन रिएक्शन है। बेटे स्टेरिफिकेशन अभी हम पढ़ चुके हैं कहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रॉपर हमने लेक्चर दिया, इसके काफी डिटेल से लेक्चर दिया था, लेकिन फिर दोबारा देख लें इसको दोबारा कि हमारे पास जो अल्कोहल है ना जब भी रिएक्शन देगा तो रिएक्शन देने के दौरान हमारे जो स्टेरिफिकेशन है ना इसमें बेटे क्या होता है कि हमारा एस्टर बनता है। एस्टर कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जो है। और बेटे इसमें होता क्या है जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भाई ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन हमारा OH कहाँ से जाता है, वो जाता है बेटे हमारा कहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और हमारा H कहाँ से जाएगा, वो जाएगा हमारा अल्कोहल से। सही हो गया। अब बेटा बात ये है हमारा H कहाँ से आया, अल्कोहल से। ये देखिएगा ये OH का जो H है यहाँ से, और ये OH बेटे क्या बनेगा, वाटर, और रिमेनिंग हमारा पोर्शन क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। ये हमारा एस्टर बन गया और ये सल्फ्यूरिक हमारा एज कैटलिस्ट है, H पॉजिटिव देगा, ठीक है। और ये हमारा एज ए कैटलिस्ट काम करेगा, हमारे पास एज ए प्रोडक्शन जो है वो काम करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज कैटलिस्ट एंड रीजनरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें बेटे उस पर अटैक करना है, ठीक है। जब बेटा अटैक करने का मतलब ये कि भाई हमारे पास ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना है, CO बॉन्ड तो C पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। जब A चला जाएगा जब A चला जाएगा O पे चार्ज नेगेटिव आएगा। अब ये जो नेगेटिव वाला है ये बेटे इस पे अटैक करेगा। अब इस पे O पे नेगेटिव चार्ज है, C पे पॉजिटिव चार्ज है, तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल कौन है, अल्कोहल का अल्कोक्साइड पार्ट, और इलेक्ट्रोफाइल कौन है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये पार्ट, ठीक है।
फिर बेटा ऑक्सीजन अल्कोहल है, ये हम अभी हमने पढ़ा भी है एल्डिहाइड कीटोन्स में कि जो अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल गिव यू एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव यू कीटोन्स, एंड जो टर्शियरी अल्कोहल है दे कांट अंडरगो एनी टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, दे अंडरगो डिहाइड्रेशन द गिवन कंडीशन, और जब बेटे गिवन कंडीशन वो डिहाइड्रेशन में कन्वर्ट होंगी तो हमारे पास अल्कीन बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन्स एंड टर्शियरी अल्कोहल अल्कीन्स। बेटे व्हाट अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमारे वही सिंपल एजेंट कौन से हैं, K2Cr2 सल्फ्यूरिक एसिड, K2 उसके बाद KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद CrO3 सल्फ्यूरिक एसिड, तीनों हमारे एजेंट हैं। CrO3 सल्फ्यूरिक एसिड, K2Cr2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, KMnO4 प्लस सल्फ्यूरिक, तीन हमारे बड़े अच्छे एजेंट हैं। नाइट्रिक एसिड भी आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ बेटा जिस मर्जी मैंने लिखा है सिंपल लिखा है, आप जिस मर्जी मॉलिक्यूल की बात करें, मीथानोल है तो क्या बनेगा, मीथानल बनेगा, इथानोल इथानल बनेगा, प्रोपानोल प्रोपानल बनेगा, ठीक है। बट अगर हमारे पास यहाँ पे 2 ब्यूटानोल तो आगे 2 ब्यूटानोन बनेगा, अगर यहाँ 2 पेंटानोल तो आगे 2 पेंटानोन बनेगा। कभी फॉर ऑक्सीडेशन अल्कोहल देयर मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन, टर्शियरी को डू नॉट हैविंग एनी अल्फा हाइड्रोजन, सो दे डू नॉट अंडरगो एनी ऑक्सीडेशन। ये देखिए बेटे अल्कोहल है इथानल, प्रोपानोल प्रोपानल, लेकिन क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये क्या देगा, कीटोन देगा आपको। और ये टर्शियरी क्या देगा, टर्शियरी में हमारे पास ये सीन बनता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं करता तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक H और ये OH क्या बनेगा, वाटर, और यहाँ बॉन्ड क्या बनेगा, डबल, ये हमारा डबल बॉन्ड बन गया, अल्कीन बन गया। ईथर फॉर्मेशन, बेटे ईथर फॉर्मेशन जो है ना असल में इट इज आवर जस्ट लाइक यू कैन से रिमूवल ऑफ वाटर है, डिहाइड्रेशन है, ठीक है। जब आप ईथर, तो ईथर का मतलब ये कि आप 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल में से एक से OH दूसरे में से H जाएगा, वाटर बनेगा, और बाकी हमारा जो रिमेनिंग O रह जाएगा, एक का OH दूसरे मॉलिक्यूल का OH, OH और H वाटर बनेगा, बाकी यहाँ बेटे O रह जाएगा। O क्या करेगा बीच में और बाकी साइडों में क्या होगा, ये हमारा जो अल्काइल ग्रुप है क्या बनाएगा, आपका यहाँ ईथर बना देगा। हमारी कंडीशन 140 होंगी, अगर आप यहाँ 180 कर दें तो यही हमारा अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय डिहाइड्रेशन ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, ये काम हो जाता है। फिर बेटे हमारे यहाँ पे आ जाते हैं विलियमसन सिंथेसिस, ये क्या चीज है जी, ये हमारा एक मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। हमारे पास जो ईथर है, आप यहाँ अल्कोहल लेंगे, उनका क्या बनाएंगे, सोडियम इथोक्साइड बनाएंगे, ठीक है। कोई भी अल्कोहल ले लें जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो उसका इथोक्साइड बनाएंगे। उसके बाद आप यहाँ अपनी मर्जी का क्या लेंगे, अल्काइल हेलाइड लेंगे, Na और Br बनेगा, और ये हमारा पार्ट यहाँ जाके क्या बना देगा, ईथर बना देगा। मेरे बड़े मेथड का फायदा पता है, किस मेथड का फायदा ये है कि आप अपनी मर्जी का यहाँ अल्कोहल लें, मर्जी का आगे ये बनाएं, आगे मर्जी का आप लोग यहाँ क्या यूटिलाइज करें, आप अल्काइल हेलाइड यूटिलाइज करें, हमारा रिएक्शन हो जाएगा। कोशिश बेटे ये करें कि हमेशा आमतौर पे 1 2 3 4 कार्बन 5 कार्बन तक यूटिलाइज करें। आगे जो हमारे कार्बन होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है हमारे अल्काइल हेलाइड्स का, उनका रिएक्टिव हमारा स्लो हो जाता है, दैट्स व्हाई। अगली बेटे बात इसे यूजेस क्या है, इथेनॉल हमारे पास सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं, एज अ ड्रिंक यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन वहां यूज करते हैं इसको। बेटे इसमें कुछ एमसीक्यूज देखिएगा। इसमें एक और बात ये होती है कि आप अगर आप इसको आइडेंटिफाई करना हो अल्कोहल हमारी कौन सी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, तो आप लोग क्या यूज करते हैं, लूकस टेस्ट यूज करते हैं। लूकस टेस्ट में हमारे पास क्या है, इट इज अ टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। अब हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल जो है वो क्या करता है, वो आप इसमें जो हमारे 2 एजेंट यूज करते हैं, जिंक क्लोराइड और साथ आप यूज करेंगे HCl। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, बटे प्राइमरी अल्कोहल हम शो करते हैं अब जैसे कहते हैं वो अपने आराम के लिए, तो वो क्या करेगा, उसको हीट करेंगे तब जाकर वो क्या रिएक्शन देगा और आपको क्या देगा, अल्काइल हेलाइड देगा प्राइमरी अल्कोहल जो है। सेकेंडरी यही काम करेगा लेकिन वो थोड़ा सा कहते हैं ना वो 5-10 मिनट में करेगा, और जो टर्शियरी क्या करे, इमीडिएटली क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें ऑयली लेयर फॉर्मेशन आएगी, टर्शियरी अल्काइल हेलाइड बन जाएगा। टर्शियरी अल्कोहल टर्शियरी अल्काइल हेलाइड, सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड, और प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी अल्काइल हेलाइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन देर के बाद। जो हमारा वो देर वो हमें क्या बताएगा, अगर टर्शियरी अल्कोहल होगा इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब ये टर्शियरी है, 5-10 मिनट बाद होगा तो सेकेंडरी, और अगर हीट करना पड़े बहुत लेट हो तो वो क्या होगा, प्राइमरी होगा। अच्छा बेटा हमने अभी बात की थी कि इसमें आइडोफॉर्म रिएक्शन में कि हमारे जो यूजेस ऑफ अल्कोहल से हम पहले ये बात कि हमारे अल्कोहल आइडेंटिफाई कैसे होते हैं। बेटा अल्कोहल हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो हमारे पास जस्ट जो इथानोल वो रिएक्शन देगा, बाकी कोई नहीं देगा। तो हमारे पास जो सेकेंडरी अल्कोहल है, जो हमारे पास 2 अल्कोहल है, 2
जहाँ OH हमारा नंबर 2 पे होगा वो सारे क्या देंगे आपको, वो आपको जो है ना ये एल्डोल सॉरी जो हमारे पास है हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, और टर्शियल अल्कोहल ये काम नहीं करते। फिर बड़े यूजर की बात आ गई, देखें सॉल्वेंट है ये हमारे पास, ये भी सॉल्वेंट है, वो ड्रिंक के इसको एज अ एंटीफ्रीज यूज, लेकिन इसको एज अ ड्रिंक यूज नहीं कर सकते, ये बहुत जिसे कहते हैं वो होता है डेंजरस होता है, मतलब ये लीथल होता है बहुत ज्यादा। उसको फार्मास्यूटिकल में और इसको आप डिनेचरिंग ऑफ अल्कोहल में यूज करेंगे, वो प्रिजर्वेटिव है और ये इथानॉल को डिनेचर कर देता है। बेटे कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू देखिएगा इसमें हमारे पास जी, कहते हैं जी इन द टर्शियरी अल्कोहल द टर्शियरी कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास देखिए 2 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बेटा हम ये इसमें ये कह दें बस सिंपल। उस वजह ये कि बेटे इसमें और हमारा कुछ जो इसका बनता नहीं है कोई भी। उसकी वजह देखिए ये है कि हमारे पास जो टर्शियरी कार्बन की बात हो रही है, तो बेटे जो टर्शियरी हमारा कार्बन ही टर्शियरी कार्बन है जी, हमारे किसी बेटे सिर्फ OH से अटैच है, क्योंकि बाकी साइडों पे 3 कार्बन मौजूद है लेकिन एक हाइड्रोक्सिल अटैच है, H एटम इसमें जो है वो है ही नहीं है कोई भी। कहते हैं जी हमारे पास विच वन फॉलोइंग सेकेंडरी अल्कोहल, एन प्रोपाइल बेटे, एन मतलब होता है हमारे पास OH नंबर 1 पे मौजूद है। साइक्लोहेक्सावेट साइक्लिक ग्रुप मौजूद है, डेट्स उसमें काम आएगा नहीं है। सो आगे है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल आल्सो कॉल्ड एज 2, हमारे पास जो है इसमें आप ये कह आइसोब्यूटाइल है, तो हमारे पास हम इसमें अगर इसको देखें तो बेटे ऑब्वियस सी बात है हम असल में इसकी बात कर रहे हैं OH, ठीक है। अब इसमें देखिए कि हमारे पास जो है ये जो एक सेकेंड अल्कोहल उसने पूछा है, तो हमारे पास बेटे जो ऑब्वियस सी बात है इसमें साइक्लोहेक्सानोल पॉसिबल नहीं है। एन प्रोपाइल आइसो जो हमारा आइसोब्यूटाइल बेटे टर्शियरी है, देखें 1 2 3 4 ये टर्शियरी आ गया। अब देखिए साइक्लोहेक्सानोल जो है आप जहां बेटे मर्जी OH अटैच कर लें, ये OH है, ये अल्फा कार्बन किससे अटैच है, 2 कार्बन हमारा क्या कहलाएगा, ये सेकेंडरी कहलाएगा, हमारा जवाब क्या बनेगा, बीटा बनेगा। उसके बाद आगे बात, अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन विच फर्दर अटैच्ड टू हमारे पास ओनली 1 अल्काइल, तो बेटे 1 का मतलब क्या होगा, प्राइमरी हमारे पास है। उसके बाद बात आगे जी आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड आइसोपेंटाइल अल्कोहल आर, जहां बेटे आइसो वर्ड आ गया, जहां बेटे आइसो वर्ड आ गया क्या लिखा है जी, प्राइमरी अल्कोहल है। फिर लिखा उसके बाद जी हमारे पास ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल है, ये ऑल है। तो बेटा अभी हमने यहाँ क्या बनाया है थोड़ी देर पहले, ये हमने क्या बनाया है, इट इज आवर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। टोटल हमारे इसमें कार्बन 4 हैं, तो टोटल कार्बन 4 हैं और हमारा OH कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे ये हमारा आइसोब्यूटाइल ग्रुप था सॉरी, तो इसमें हमारा OH यहाँ पे लगेगा, सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो आइसोब्यूटाइल है ये देखिए, अगर इसको तो हम इसको दोबारा जरा ये देखिए जरा सॉरी, इसमें हमारे पास सेकेंडरी को ये डन हुआ। अब इस बात हो रही है यहाँ पे OH को अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू ओनली 1 अल्काइल, तो बेटे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल है, या ये टर्शियरी अल्कोहल है, या ये एरोमेटिक अल्कोहल है। तो बेटे हमारे पास हम अगर इनको सब की बात करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास जी आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, एक कार्बन यहाँ पे OH आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल मतलब ये हमारा एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है 4 कार्बन वाला। ये बच्चे हमारा प्राइमरी अल्कोहल आ गई, ठीक है, क्योंकि देखें ये हमारा अल्फा कार्बन डायरेक्ट किससे अटैच है, फर्दर 1 से अटैच है। अगर आइसोपेंटाइल वो भी क्या होगा, वो भी हमारा प्राइमरी कहलाएगा, तो हमारा ये आंसर क्या आएगा, A आएगा। उसके बाद बात आ गई जी आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड आइसोपेंटाइल आर, ये बात हमारे पास यहाँ पे आ गई, ये प्राइमरी अल्कोहल की बात हो गई थी। उसके बाद इसमें क्या लिखा था, फर्दर अटैच टू 1 अल्काइल, तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल हो गया इसका आंसर। उसके बाद बात आगे बेटे के आइडेंटिफाई अ टर्शियरी अल्कोहल, 2 पेंटानोल, 2 मिथाइल, 2 ब्यूटानोल, 2 डाइमिथाइल, 1 प्रोपानोल, 3 मिथाइल, 2 ब्यूटानोल। मेरे बच्चे, मैं हमेशा बच्चों को कहता होता हूँ कि जब आपको ऐसा MCQ आ जाए फिर परेशान नहीं आपने होना, सिंपल सा आपने फार्मूला याद रखना कि जब ऐसे नाम लिखे हों बगैर सोचे समझे टर्शियरी को कैसे गेस करना, आपने सौखा तरीका, सबसे आसान तरीका। प्यारे बच्चों, ये है 2 मिथाइल और ये बेटे क्या है 2, अगर सेम जगह पे सेम पोजीशन पर हमारे पास
जो है वो दो चीजें लगी हैं, तो आंखें बंद करके बगैर स्ट्रक्चर ड्रा किए समझे हमारे पास टर्शरी है। वो कैसे, मैं अगर आप कहें तो ये देखें, मैं टोटल कार्बन 4 ड्रा कर रखा हूँ, ठीक है जी, ये टोटल कार्बन 4 आ गए। ये उसने कहा जी 2 मिथाइल पे हमारे यहाँ मिथाइल लगा हुआ है और इसी पे OH लगा हुआ है, तो बेटे मैं समझदार होंगे ये अल्फा कार्बन 1 2 3 अटैच है टर्शरी। तो सिंपल, जब भी आपके पास ऐसा कोई नाम आ जाए लिखा हो 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल टर्शरी, 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल टर्शरी, वजह सिंगल कार्बन पर मिथाइल भी लगा है और साथ OH लगा, पक्की बात टर्शरी होगा, ठीक है। 2 पेंटानोल, अगर 2 लिखा है 3 लिखा है 4 लिखा है, 2 पेंटानोल 3 हमारा हेक्सानोल है, ठीक है। अगर बेटे कुछ ऐसा लिखा हुआ तो इसका अगर लेकिन साफ ब्रांच नहीं है तो वो सेकेंडरी है। और अगर हमारा 1 पे OH है, 1 पे OH लगे, आगे ब्रांच नंबर 2 3 जो मर्जी लगी हो, हमारे बेटे कंसर्न 1 से है तो 1 का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली बात का ताल्लुक किससे होगा बच्चों, वो हमारे पास सेकेंडरी से होगा। जैसे कि 2 डाइमिथाइल 1 प्रोपानोल, भाई 2 पे जो मर्जी हो, बेटा हमारा कंसर्न किससे 1 से है, तो 1 जो है मतलब क्या वो प्राइमरी अल्कोहल है। 3 मिथाइल 2 ब्यूटानोल, 3 पे अटैच है हमारा ब्रांच, लेकिन 2 पे हमारे पास कोई ब्रांच नहीं बल्कि सिर्फ OH लगा, तो ये सेकेंडरी होगा। हमारा फिर बेटा आंसर क्या बच गया 4। Which of the following can be used for alcohol denaturing? Methanol yes, pyridine yes, acetone yes, all of these. Which carbon to which the functional group in alcohol is attached? उस बेटे हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे, ठीक है। इससे बेटे मैंने काफी ऐसे को MCQ लिखे हुए, ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करिए, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये देखिए मैंने कम से कम मेरा ख्याल है कोई मोर देन 50 MCQ हैं जो हमारे अल्कोहल के हैं, हम देख चेक कर लें जरा। जैसे ये है, द करेक्ट प्रोडक्ट आर दी अल्केन प्लस O गिव यू A एंड देन B, ठीक है। अगर बच्चे अब इसमें अल्कानोल है तो O ऐड, तो हमारे पहले एल्डिहाइड बाद में क्या बनेगा, हमारा B बाद में क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसने पूछा कि इसमें क्या बनने के चांस हैं, तो बेटा आपने क्या याद रखना है, जब ऐसा सीन आ जाए तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा आंसर। क्या बोला, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल फार्मूला CnH2nO2। व्हेन इथानोल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, तो हमारे पास क्या होगा बेटे, उसने सोडियम मेटल आना, तो ऑब्वियसली बात है सोडियम मेटल का मतलब क्या है, हमारे पास ये OH है जी, साथ यहाँ पे Na आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, Na यहाँ पे आ जाएगा, हमारा H चला जाएगा, तो ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ। ऐसे बेटे हमारे काफी ऐसे MCQs हैं जो आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर बेटे बात हमारे पास अगर फिनोल की बात है, व्हाट आर फिनोल, फिनोल क्या चीज है जी, फिनोल इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। हमारे पास जो लाइफबॉय सोप है वो किससे बनता है, फिनोल से बनता है, तो फिनोल को हम ये भी कह देते हैं आल्सो लाइफबॉय सोप एज वेल, ठीक है। बेटे आजकल हमारे पास जो डिसइंफेक्टेंट कौन है, वो हमारे पास आयोडीन यूज करते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन यूज करते हैं। तो वर्ल्ड वार 1-2 में हमारे पास कौन था एंटीसेप्टिक, दैट वाज अ फिनोल। ऑपरेशन करने के लिए सब जगहों पे हम इसको यूज कर फिनोल को यूज करते थे। फिनोल वाज सेपरेटेड फ्रॉम कोल tar by रंग इन द 1834। ये बच्ची एग्जाम में आमतौर पर नहीं आती, ये सोर्स आ सकता है लेकिन बाकी ये डेट वगैरह नहीं आती है आमतौर पर। तो यहाँ लिखा है इथानोल लेस एसिडिक देन वाटर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इथाइल ग्रुप। ये बच्चे की इन्फॉर्मेशन छोटी सी है कि हमारे पास वाटर जल्दी प्रोटॉन डोनेट करेगा, लेकिन हमारा जो इथानोल है वो जल्दी प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, वजह उसमें इथॉक्सी ग्रुप मौजूद है जो इलेक्ट्रॉन दोनों ग्रुप अटैच है। इलेक्ट्रॉन दोनों ग्रुप जो है वो आमतौर पर एच को जल्दी रिलीज नहीं होने देता। बेटे फिनोल हमारे पास जो है लिखा है कार्बोनिक एसिड है, हम कहते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन भी इसका नाम, दूसरा नाम हमारे पास हाइड्रोक्सी बेंजीन भी है। इस सारा नाम बच्चे इसी का है, और जहां मजी लगा दें एक ही मतलब है। प्रॉपर्टी बेटी ये कि हमारे पास ये एक ऐसा कंपाउंड जो डिलिक्विसेंट है, मतलब डब्बे में होगा सॉलिड होगा, ऊपर से डब्बा ढक्कन उतारेंगे मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इट इज कॉल्ड एज डिलिक्विसेंट सब्सटेंस, फील कवर्ड डिलिक्विसेंट। उसका कहता है जिसकी फिनोलिक ऑर्डर प्रॉपर होती है। मैंने बताया कि जो हमारे पास जो पिंक लाइफबॉय है उसकी जो स्मेल है वो फिनोल की स्मेल होती है, याद रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट 41 है और बॉइलिंग पॉइंट हमारा 182 है। कैसे याद रखेंगे, 40 में डबल 82 होता है, वो डबल किया और साथ 1 लगा दिया, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट डबल तो नहीं लेकिन वैसे याद रखें 41 का डबल 82 और साथ 1 लगाया तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एडजस्ट हो गया, ज्यादा होगा डेफिनेटली। स्पेरिंगली सॉल्युबल पानी हमारे पास क्या होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा, कम सॉल्युबल होगा। अब कितना सॉल्युबल होगा तो लिख लें बेशक 34%। फिनोल इज 34% सॉल्वेबल इन वाटर, ठीक है। ये हमारे पास एफएससी पार्ट 1 बुक पे कहीं लिखा भी है, आज कंक्लूजन के चैप्टर में लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट में
स्पेरिंग सॉल्युबल सॉल्यूशन में हमारे 3 एग्जांपल हैं, उसमें हमारे पास ईथर वाटर है, निकोटिन वाटर और तीसरा एग्जांपल ये हमारे 3 एग्जांपल बुक में लिखी भी हैं। एचडी भी है वॉट फिनोल बेटे, फिर फिनोल हमारा एचडी को होता है, प्रोटॉन लूज करता है, इसकी जो पीएच है 5 to 6 होती है और हमारे के वैल्यू इसकी ये दोनों चीजें एमसीक्यू एग्जाम में आ सकते हैं। और सॉल्युबल अल्कलीज हैं, अल्कली सॉल्युबल क्यों होगा क्योंकि खुद एसिडिक है, अल्कली बेसिक है, तो आप रिएक्शन करके क्या बनेगी हमारे पास वो साल्ट बन सकता है, फिनोलिक साल्ट बन सकता है। अब बच्चों बात है फिनोल जो हमारा एसिडिक क्यों होता है, बड़ी सिंपल आपने रीजन क्या याद रखनी है, हमारे पास जो फिनोल है जब ये प्रोटॉन लूज करता है तो हमारे पास फिनोक्साइड आयन बनेगा, जो हमारा फिनोक्साइड आयन है स्टूडेंट्स बेटे, फिनोक्साइड हमारा आयन जो है ओ नेगेटिव जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, वो रिंग को देता जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक प्रॉपर सीरीज आएगी, किसकी सीरीज आएगी, वी गोना गेट द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। मोर द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। अब बात ये है कि हमारे पास जब फिनोल प्रोटॉन दे देता है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, वो स्टेबलाइज और ड्यू टू कॉन्जुगेशन, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो जो प्रोटॉन जब देने के बाद हमारा बाकी रिमेनिंग जो हमारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज होता है, दैट्स हमारा फिनोल एक अच्छा एसिडिक बिहेवियर शो करता है, लेकिन नॉट सो स्ट्रॉन्गर कि जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर है, ये स्ट्रॉन्गर नहीं है। वो कैसे, फिनोल हमारा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेशन नहीं करता, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड करता है, ये फर्क याद रखिएगा, ठीक है, ये फर्क भी है साथ। फिर बेटे हमारे पास ये बात आ गई जी, उसमें हम कह जी अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन बिकॉज अल्कोक्साइड हमारे पास ज्यादा अच्छे वो बेस होते हैं, वो अच्छे जो चीज अच्छी बेस है वो अच्छी एसिड कभी नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद ये कि इसमें वैसे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होती, और हम लोग कहते हैं कि रेजोनेंस ऑलवेज हैज बेस वीकनिंग इफेक्ट एंड एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट। अगर एसिड में रेजोनेंस होगी हमारा एसिड स्ट्रांग हो जाएगा, अगर बेस में हमारा रेजोनेंस होगी तो हमारा बेस वीक हो जाएगा। अमोनिया एक स्ट्रांग बेस है, एनलीन एक वीक बेस है। वजह एनलीन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो जो NH2 के ऊपर हमारा वो पूरे रिंग पे घूमता रहता है, बट हमारे पास जो फिनोल है उसमें एसिडिक बिहेवियर शो करता है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है प्रोटॉन जाने के बाद वो स्टेबलाइज होता रहता है, किसके ऊपर, रिंग के ऊपर घूमता रहता है, डिलोकलाइज होता है। तो अगर प्रोटॉन वापस आ भी जाए तो उसको प्रोटॉन जो ओ नेगेटिव पार्ट नहीं मिलना तो ऐसे निकल जाता है। अब बेटे बात हमारे इसके रिएक्शंस की बात आ गई। हमारे जो फिनोल है ये 2 तरह के रिएक्शन देता है बेटे, कौन कौन से, नंबर 1 जहां ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा, नंबर 2 जहां पे OH की वजह से हमारे पास जो है ये क्या करता है, आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे क्या करता है, नाइट्रेशन करता है, सल्फोनेशन करता है, ब्रोमिनेशन करता है, ठीक है। ये 3 तरह का काम करता है। अब फिलहाल यहाँ ये बच्चों क्या है कि NaOH बेस है, ये एसिड है, रिएक्शन होगा तो हमारे पास साल्ट बनेगा, साथ वाटर बनेगा और साथ H2 पॉजिटिव बनेगा। फिनोल डज नॉट रिएक्ट विद द कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ये बेटे आपसे पहले बात हो चुकी है। ये हमारा डंडी का टेस्ट है कि फिनोल और जो कार्बोक्सिलिक एसिड में टेस्ट हमारा क्या है, ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो CO2 देंगे, आपको एफर्विसेंस देंगे, लेकिन ये नहीं देते। ये आगे बेटे कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स हैं इसके, जो हमारे एग्जाम में इसके नाम शाम आ जाते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नाइट्रोफिनोल है, फिनोल है, उसके बाद हमारे पास इस तरह कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि ये हमारे पास पिक्रिक एसिड आ गया, आर्थोनाइट्रोफिनोल है, पैनाइट्रोफिनोल वगैरह जो है ये देख लीजिएगा। फिर नाइट्रेशन जी, नाइट्रोमेटिक क्या है कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि हमारे पास ये जो OH ग्रुप है ये एक आर्थो पैर डायरेक्टिंग ग्रुप है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी टू द बेंजीन। जब ये OH ग्रुप अटैच होगा बेंजीन में, क्या करेगा ये बच्चे हमारे रिंग को स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, उसको रिच करेगा, तो जो हमारा आने वाला दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पे ऐड होगा, या आर्थो या पैरा पोजीशन पे। तो अगर नाइट्रेशन करवाएंगे तो नाइट्रो कहां पे अटैच होगा, आर्थो पैरा पे। अगर आप बेटे इसी की जगह पे अगर आप कंडीशन को चेंज करते हैं, डिल्यूट होगा तो ये बनेगा, अगर आप यहाँ कंसंट्रेट लेंगे तो क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा। बेटे PPSC में मुझे ये सवाल आया था, मुझे याद है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला पिक्रिक एसिड इज, बेटे बड़ा पक्का MCQ एग्जाम में आया था, ठीक है। तो बेटे बात है एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है पिक्रिक मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिंपल बेटे बात है कि आपने यहाँ पे और हमारे पास यहाँ जो NO2 है बच्चा, आपने यहाँ पे हमारे पास एज कंसीडर नहीं करने, बाकी आप इकट्ठे कर लें, अंदाजा हो जाएगा आपको। और कहते हैं बेटे फिनोल में क्योंकि NO2 ग्रुप हमारा कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे तो हमारा इससे स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा और हमारा इससे स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। तो पूछा जाए पिक्रिक एसिड स्ट्रॉन्गर है या फिनोल, हमारा जवाब होगा पिक्रिक एसिड, वजह नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। कहते बच्चे बड़ा अच्छा हमारा एक्सप्लोसिव एजेंट है, और
उसके बाद ड्यूड नाइट्रो ग्रुप, ये आमतौर पे एक अच्छा एक्सप्लोसिव बन जाता है। सल्फोनेशन बेटे वही बात है, H2SO4 है, इधर अटैच होगा। अब मजे की बात ये कि H2SO4 जो है, जो नाइट्रेशन है वो तुम्हें हमारे पास 246 पे आके अटैच हो गया, बट सल्फोनिक ग्रुप हमारे पास 246 पे अटैच नहीं होता। वजह बड़ी सिंपल वजह याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। वो क्या कि हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप बड़ा ग्रुप है। जब बड़ा ग्रुप होगा तो मेरे बच्चे, बड़ा ग्रुप होने के कारण क्या होगा, अगर यहां लगा है, यहां लगा है, यहां लगा है, वो आपस में रिपल्शन क्रिएट करेंगे, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक लोड होगा, हमारा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। Phenol is more active than the benzene electrophilic substitution reaction. Why? Because बेटे वजह ये है कि हमारे पास ये फिनोल नहीं, एनिलीन भी, हमारे पास जिस बेंजीन ग्रुप पे अगर इलेक्ट्रॉन दोनों ग्रुप लगा होगा तो वो क्या होगा, वो बेंजीन के मुकाबले एक अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने के लिए एक एजेंट होगा। वजह ये है कि जो चीजें बेंजीन पे लगी उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देती हैं, उस समय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेंजीन की पहले से मौजूद है उसको और रिच कर देती है। दैट्स व्हाई। अगली बेटे बात हमारे पास आ गई जी, हेलोजिनेशन आ गया। बेटे सिंपल बात है, उसका ब्रोमिनेशन है, ब्रोमो ग्रुप यहां लगेगा, 246 ट्राइब्रोमोफिनोल बनेगा। ये हमारा टेस्ट है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोल। रिएक्शन इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन फिनोल अल्कोहल एंड बेंजीन अल्कोहल। डिस्टिंक्शन बिटवीन इथानोल एंड फिनोल, बेटे सिंपल बात है, हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है, जो इथानोल है वो क्या देगा आपको, वो देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। फिनोल ये काम नहीं करता। नंबर 2 ये कि हमारे पास जो फिनोल है ये FeCl3 से आपको देगा, आमतौर पे जिसे कहते हैं वो एक पर्पल कलर देता है, और देखिए हमारा इथानोल रिएक्शन नहीं करता कोई भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्रोमिनेशन वो कौन करेगा, फिनोल। कौन नहीं करेगा, अल्कोहल नहीं करेगा। ये देखिए फिनोल आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। इसकी बेटे जो इसमें 2-3 पॉइंट देखिए छोटे छोटे जरा, इसे कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, MCQ एग्जाम में आया हुआ है। एसिडिटी इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जितने बेटे हमारे पास स्टेबल होगा कौन, कॉन्जुगेट बेस, वो क्या होता है, प्रोटॉन देने के बाद जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन बनता है, इस तरीके से कहते हैं कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। मोर स्टेबिलिटी, मोर एसिडिटी। मोर एसिडिटी इसी वजह बेटे कहती है मोर नंबर ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। फिर हमारे पास ज्यादा हमारा अच्छा एसिड है, ये कम है, ये उससे कम, ये सबसे कम, इन चारों में से। के वैल्यू आपने याद नहीं करनी, बस आपको ये सीक्वेंस याद रखें, बाकी काम चल जाएगा। अब देखिए स्टेबिलिटी देखिए, कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी देखिएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर हमारे पास ये स्टेबल है, मतलब बात बेटे जो ऊपर लिखा हुआ ऐसा नीचे लिखे बाद, नीचे किस फॉर्म में लिखा हुआ, प्रोटॉन देने के बाद लिखा हुआ है। और उसके बाद देखिए जी एसिडिटी, डायरेक्ट टू के वैल्यू, डायरेक्ट टू द एसिडिटी, डायरेक्ट टू द पीके वैल्यू, एंड डायरेक्ट टू द 1/pH वैल्यू। स्ट्रॉन्गर एसिड, लेस pH। ये बच्चे बातें इसमें आ गई। फिर उसमें लिखा है फिनोल सॉल्युबल इन वाटर, किसी के साथ सॉल्युबल है वाटर, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इट अटेन ए पिंक कलर विद एयर एंड लाइट, फिर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स लाइक एस्पिरिन। उसके बाद बेटा इसको एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, बड़ा अच्छा। उसके बाद डिटोल वगैरह में यूज करते हैं ये कंपाउंड बना के। आल्सो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है, फिनोल डिस्कवर बाय, ये बच्चे आगे डिटेल कुछ लिखी हुई है। एक्टिविटी ऑफ एसिड लिखा है, ये सारी बेटे बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे बेटे एसिडिक ऑर्डर आ गया, ये बड़े मजे की बात देखिए जरा, इसमें आखिरी बेटे बात हमारी ये छोटी सी जी, हमारा पैरा नाइट्रोफिनोल जो है ना, कहते हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिडिक है बजाय किसके, आर्थो नाइट्रो के। वजह बेटे मैं बता देता हूँ बच्चों को, बड़ी सिंपल वजह याद रखिएगा कि हमारे पास अगर OH यहाँ लगा हुआ है, नाइट्रो यहाँ लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दोनों अपोजिट साइड पे हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, हमारा ओवरऑल कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन ये इफेक्ट हमारा आर्थो पे क्यों, क्योंकि आर्थो बिल्कुल साथ अटैच है, तो वहां पे हमारे पे सीन नहीं बनता। बाकी टेंडेंसी ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या जी, हमारे प्राइमरी अल्कोहल सबसे जल्दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी, सेकेंडरी कम और टर्शियरी कम। वजह जो कार्बन चेन बढ़ती जाती है, कार्बन हमारे पास जो है उसमें स्टिरिंग हिंड्रेंस बढ़ती जाती है, 5 सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती जाती है। हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास अल्कोहल हो या अल्काइल हाइड्रोजन दोनों का सेम टेंडेंसी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर एक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, वो बेटे पहले बात हो चुकी है, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी पहले बात। मिथानोल आल्सो कॉल्ड एज कार्बिनोल, आल्सो का वुड, और कहता है ये मिथानोल में 60% में मिथानोल मौजूद होगी। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन बेटे क्या होगा, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। वजह बेटे पूरा वजह फिर वही है, क्या बला, स्टेबिलिटी के पीछे वजह है। टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी विच मोस्ट स्टेबल देन प्राइमरी विच मोस्ट स्टेबल देन द मिथानोल। और बेटे मिथानोल हमारा डिहाइड्रेट होता भी नहीं, याद रखिएगा, मिथानोल कैन नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन। वजह बेटे कोई चीज नहीं बनती उससे कोई भी। Polyphenol alcohol are greater than the corresponding ethene alkyl वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारा बेटे चैप्टर था छोटा सा, अच्छा मजे का चैप्टर था, बट इसको आपने देखना है, याद रखना है इसको। ऐसा
और इसमें कोई ऐसा एक दो क्वेश्चन और दिए मुझे, वो वाला सारे मैंने इकट्ठे कर दिए इसको, ठीक है, बिया जिंक वगैरह। तो इसमें ऐसा कोई नई बात बेटे है नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।